नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो कुछ हटके है हमारी यूजुअल कहानियों से। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आया कि नहीं, ताकि इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ और भी ला पाऊँ। और हाँ, याद से हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अरे सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। वीडियो के नीचे देखिए, सब्सक्राइब लिखा है लाल रंग का, उसे हल्का से टच कीजिए एंड वॉला, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन अभी ऐश कलर का हो गया है और आप हमारे चैनल का एक यूनिक सब्सक्राइबर बन गए हो, जिनको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हर हफ्ते शनिवार के 3:30 बजे बेहतरीन थ्रिलर वीडियोस का आनंद उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी के गाड़ी। प्रभु की राह में चलने की कोशिश में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था एक भक्त। भिन्न प्रकार के संसारिक लोग, उनकी समस्या, उनकी आवाज़, उनकी आपस में टकरार, उनके नियम, उनकी उलझने, उनकी रोग, उनकी धार्मिक त्योहार और उनकी राजनीतिक कार्यक्रम, जिसे ये भक्त की गाड़े यानी पोल्यूशन बुलाते हैं, उसकी भक्ति में बाधा डाल रहा था। कभी भी पूरी तरह ध्यान वो लगा ही नहीं पा रहा था इन सब की गाड़े के कारण। दिन, महीना, साल गुजरता गया, पर प्रभु की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाने की सौभाग्य वो प्राप्त नहीं कर पाया। अंत में तय किया कि वो पहाड़ की चोटी पर जो श्राइन है वहीं पर जाकर मेडिटेट करेंगे। सुबह 4:30 बजे उठ के श्राइन की तरफ वो भक्त चल पड़ा। नंगे पैर पथरीली रास्ते पर चोट खाते खाते चले जा रहा था वो भक्त। ना कहीं विश्राम के लिए रुका, ना भोजन का सेवन किया, ना ही किसी से कोई वार्तालाप किया। सिर्फ प्रभु को ध्यान करते करते पहाड़ की चोटी तक चलता गया। श्राइन पहुंचते ही भक्ति के साथ ठंडी जमीन पर बैठ गया और मेडिटेट करने लगा। पूरे एकांत में 2 घंटा मेडिटेट करने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज पहली बार कोई भी किगाड़ी उसकी भक्ति में बाधा डाल नहीं पाया। संतुष्टि के साथ पहाड़ से नीचे उतर आया वो भक्त। भोजन का सेवन करते करते तय किया कि वो अब से उसी पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित श्राइन पे ही हर रोज जाकर प्रार्थना और जप करेंगे। और ऐसा ही हुआ। हर रोज सुबह 4:30 बजे उठकर वो भक्त श्राइन की तरफ चल पड़ता था। वहां कुछ घंटे एकांत में प्रभु की भक्ति में जप करता और फिर शाम होने से पहले पहाड़ से उतर आता। दिन, महीना, साल इसी तरह गुजरता गया और वो भी प्रभु की भक्ति में लीन होता गया। जैसे मन से ही नहीं, आत्मा से भी वो साफ हो गया। सब की गाड़ी से मुक्ति पा लिया। उसे तो अभी प्रभु की मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगी। पेड़, पौधे, पत्थर, वायु, रास्ता, नदियाँ, सब में प्रभु की लीला नजर आने लगी। प्रभु की भक्ति में इस तरह खो गया कि मौसम, हालात, परिस्थिति बदलने का भी कोई एहसास उसे नहीं हुआ। बस अपने मन में प्रभु को महसूस करके संतुष्टि का पूरा आनंद उठाता गया। इस दौरान ना वो किसी से कभी भी कोई वार्तालाप किया, ना ही किसी से मिला, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो संसारिक लोगों से मिला या बातचीत किया तो किगाड़ी उसकी तपस्या में विघ्न ले आएगा। पर कहते हैं ना कि चाहे आप कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, ऊपर में जो बैठा है वो सबसे बड़ा मदारी है। एक बरसाती दोपहर को जब वो भक्त श्राइन से निकलकर 2-3 कदम रखा, तब उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। किगाड़े से दूर रहने की शपथ लेने वाला भक्त उस आवाज को अनसुनी करके और 5-6 कदम रखा, पर वो दर्द भरी रोने की आवाज उसकी रूह को छू ली और वो 7वां कदम नीचे शहर की तरफ
रख नहीं पाया, उल्टा आवाज पे ध्यान लगाकर उसकी सूत्र तक चलने लगा। कुछ दूर चलते ही उस भक्त को एक टूटी फूटी कुटिया नजर आई और कुटिया के सामने एक बूढ़ी औरत एक मरी हुई गाय के सामने रोती दिखी। पहली बार इतने सालों में वो भक्त किसी इंसान से बात किया। उस बुढ़िया से पूछा उसकी रोने की वजह। बुढ़िया उस गाय को दिखाते हुए जवाब दिया, बेटा, अकेली रहती हूँ, शहर से दूर। इस पहाड़ में संगी बोले तो सिर्फ मेरी गाय ही थी। माँ भी वो, सहेली भी वो। पर कल सूरज डूबते ही मैंने उसे खो दिया। वो चल बसी, तब से लेकर उसकी शव में रक्षा किए जा रही हूँ। उमर ने मेरी शारीरिक क्षमता छीन ली, इतनी भी काबिल नहीं छोड़ा कि मैं मेरी गाय माता को सम्मान के साथ जमीन खोद कर दफना सकूं। इसीलिए रोई जा रही हूँ बेटा, इसीलिए रोए जा रही हूँ। भक्त कुछ देर तक उस बुजुर्ग को देखता रहा, फिर उस गाय के शव को देखा। एक लाश को छूना यानी अपवित्र हो जाना, यानी इतने सालों की तपस्या भंग हो जाना, हौड़ की गाड़ी में डूब जाना। पर करीबी तो क्या, एक बुजुर्ग को इस बेबस हालात में एक सड़ती हुई लाश के साथ छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। मजबूरन वो भक्त जमीन खोदकर उस गाय को पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। बुजुर्ग से धन्यवाद लेकर भारी मन से पहाड़ से नीचे उतर आया। बिना भोजन किए रात को सोने चला गया। बड़ा शांत मन सोने दे तब ना, सारी रात अपने आप को कोसता गया। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकता हूं मैं, खुद ही को पूछता गया। अब तो प्रभु भी मुझे ठुकरा देंगे, पर मैं करता भी तो क्या। उस बूढ़ी बेबस औरत को मैं कैसे उस हालत में छोड़ आता। पूरी रात इन्हीं बातों में उलझा वो भक्त थोड़ा सा भी नींद का आनंद उठा नहीं पाया और सुबह 4:30 बजते ही फिर से श्राइन की तरफ चल दिए प्रायश्चित करने। गिरती संभलते 8 घंटे की पथरीली रास्ते में से होकर जब वो भारी मन से श्राइन के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसे कुछ लोग प्रार्थना करता हुआ दिखा। सामान्य रूप से खाली रहने वाला श्राइन में अचानक इतने सारे भक्तों को देखकर हमारी कहानी की काल्पनिक भक्त थोड़ा घबरा गया। ऐसे ही पिछले दिन के गाड़ी के तले दबा हुआ भक्त आज इतने सारे भक्तों को देखकर तय किया कि वो श्राइन के अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही प्रायश्चित करने का कोशिश करेगा। पर इससे पहले कि वो एक भी कदम बाहर रख पाता, उसको अपना नाम सुनाई दिया। भक्तों की भीड़ में से किसी ने उसका नाम पुकारा। ये उसे समझ में आया। मुड़ के जब वो देखा उस प्रार्थना करते हुए भक्त को, तो वो सुन पर गया। कोई भी भक्त मौजूद उस श्राइन में सामान्य नहीं लग रहा था। सबकी आकार ट्रांसपेरेंट और दिव्य नजर आ रहा था और सबसे आश्चर्यजनक लग रहा था वहां मौजूद एक दिव्य आकार की गाय। भक्त ये देखकर तो स्टंड रह गया। वो दिव्य गाय धीरे से उसके सामने आई और उसको अपने सर से छुआ। भक्त उस छुअन से महसूस किया एक अलौकिक शुद्धि अपने अंदर। आंखें बंद कर लिया और मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद किया। अंतर्दृष्टि से भरा वो भक्त अपना नया सफर शुरू किया, जिसमें उसका प्राथमिक कर्तव्य अब से हमेशा प्रेरितों की मदद करना रहा। कहानी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।
मानव जागरण के लिए। और जब आप इतने अच्छे काम कर ही रहे हो तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि आज का वीडियो जो कि एक पॉडकास्ट के रूप में था, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। सिर्फ यस या नो लिखने से ही काम बन जाएगा। अगर ज़्यादा वोट यस के लिए हुआ तो हम और भी ऐसा पॉडकास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर। पर तुम्हें क्यों? सिर्फ स्निग्धा दीदी को डराते हैं ना? अरे नहीं पागल, पकड़ी जाऊंगी।